हम देखते हैं कि एप्लीकेशन लेयर के प्रिंसिपल्स क्या हैं और बेसिक आर्किटेक्चर्स क्या है। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन कर रहा हूं तो मुझे किन बहुत इसेंशियल, बहुत बेसिक पैरामीटर्स के साथ जो है शुरू करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू नेम सम नेटवर्क एप्लीकेशन? फेसबुक, ओके, व्हाट्सएप, जीमेल, टॉरेंट, नेटफ्लिक्स, ठीक है। हर एप्लीकेशन जो डेटा भेज रही है, रिसीव कर रही है। हियर वी हैव सम एग्जांपल्स। स्टार्टिंग फ्रॉम द ईमेल थिंग, हमारे पास डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करती हैं। इफ यू ट्राई फोकसिंग ऑन दीज एप्लीकेशंस तो बहुत डिफरेंस है। ईमेल, मैं कुछ मैसेजेस सेंड करता हूं, डजंट मैटर वो फौरन से रिसीव होते हैं या वो 1 मिनट के डिले के बाद रिसीव होते हैं या 1 घंटे के डिले के बाद रिसीव होते हैं। यूजुअली सर्विस इज एक्सेप्टेबल अगर वो एक फाइनाइट डिले के अंदर रहते रहते जनरली डिलीवर हो जाए, ठीक है। हमारी ईमेल्स हैं, दे डू गेट डिलीवर्ड वेरी क्विकली, लेकिन अगर उसमें डिले इन्वॉल्व होता भी है तो दैट इज टॉलरेबल। देन देयर इज अदर काइंड ऑफ सर्विस। वेब जो है अगर आप गौर करें दैट इज क्वाइट एन इंटरैक्टिव सर्विस। मैं facebook.com लिखता हूं, एक पेज आता है, आई अगेन डू सम इंटरेक्शन, मैं कुछ क्लिक्स करता हूं, उस क्लिक्स के अगेंस्ट कुछ और आता है, फिर मैं दोबारा क्लिक्स करता हूं या मैं स्क्रॉल करता हूं। दैट इज क्वाइट एन इंटरैक्टिव एप्लीकेशन। इंटरैक्टिव है तो मुझे यहाँ पे डिफरेंट बिहेवियर चाहिए। अभी मैं डिलेस को उतना ज्यादा टॉलरेट नहीं करूंगा, एज अ यूजर आई विल बी अनॉयड, लेकिन ओकेजनल डिलेस अभी भी मैं टॉलरेट कर लूंगा। मेरी वॉल लोड हो रही थी, लेकिन अचानक उसने 2 सेकंड का डिले लिया, उसके बाद चीजें जो है फिर से नॉर्मल हो गई, तो आई वोंट माइंड इट। जनरली आई विल बी हैप्पी विद दिस सर्विस। देन देयर आर सर्विसेज, टेक्स्ट मैसेजेस, अगेन मैं डिले अफोर्ड कर सकता हूं। यूट्यूब, मैं एक वीडियो सॉन्ग स्ट्रीम कर रहा हूं और वो प्ले होता है, 4 सेकंड के बाद एक वीडियो फ्रीज हो जाती है, फिर प्ले होता है, 10 सेकंड के बाद फिर वीडियो फ्रीज हो जाती है। जनरली तीसरे, चौथे, पांचवें फ्रीज पे आई विल स्टॉप वाचिंग दैट मूवी और दैट वीडियो और दैट फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट किस्म की सर्विस चाहिए, ठीक है। अगर मैं किसी और चीज पे आता हूँ, वॉइस ओवर आईपी पे आता हूँ, ठीक है, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ किसी को या मैं वॉइस चैट कर रहा हूँ और स्काइप, यहाँ पे अगर गौर करते हैं तो इवन यूट्यूब से भी एक डिफरेंट किस्म की सर्विस है। आई नीड टू हैव एन इंटरैक्टिव सर्विस। मेरी वॉइस जाती है, उस वॉइस के अगेंस्ट फौरन से मुझे रिप्लाई आ रहा होता है, ठीक है। जनरली माउथ टू ईयर डिले जो है इस रिप्लाई का, फ्रॉम द स्पीकर्स माउथ टू माय ईयर्स, जो डिले है, इफ दिस इज लेस देन 400 मिलीसेकंड्स तो मैं वॉइस को इंटरैक्टिव कह सकता हूं। वरना क्या होगा, एक फोन कॉल में मैं कुछ कह रहा हूं और मुझे पिछली की बात के रिप्लाई नजर आ रहे होंगे, सुनने में आ रहे होंगे। वॉइस ओवर आईपी में, इंटरनेट कॉल्स में जनरली मुझे ये मैकेनिज्म अक्सर आज भी ये बिहेवियर नजर आ जाता है। आप व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे होते हैं, आपको पिछली बातों के जवाब जो होते हैं मिल रहे होते हैं, रिपीट करने पड़ रहे होते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी एक एनॉइंग चीज है। तो ये वाली जो सर्विसेज है, यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अलग किस्म की सर्विस चाहिए। अच्छा, इन सारी चीजों को देखने के बाद इंटरेस्टिंगली हमने अपने ओवरव्यू के लेक्चर में एक बार डिस्कस की थी, इंटरनेट में कोई भी एप्लीकेशन है, नेम एनी ऑफ दीज एप्लीकेशन, उसके कॉमन टास्क दो ही हैं, एक है सेंडिंग डेटा और दूसरा है रिसीविंग डेटा। तो हमने उन दो कॉमन टास्क, सेंड और रिसीव की एपीआई को यूज करते हुए अपनी हर एप्लीकेशन को इस तरीके से कोड करना है कि वो रिक्वायर्ड यूजर नीड्स को पूरी कर रही हो। वो जो जितनी लॉजिक है, जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो कुछ है वो मेरी एप्लीकेशन के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज, जस्ट टू रिपीट अगेन, मुझे ये कोड करते हुए कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरा ये व्हाट्सएप जो है ये वाईफाई पे चल रहा होगा, ये 3G पे चल रहा होगा, या किसी और नेटवर्क पे चल रहा होगा। मैंने नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटीज को नहीं सोचना है। उसका एडवांटेज क्या है, मैं व्हाट्सएप में ज्यादा से ज्यादा फीचर ला सकता हूं। आई कैन थिंक ऑफ ब्रिंगिंग इन ग्रुप कॉल इन वाईफाई, जिसका लिटरली मतलब ये होगा कि अगर 6 लोगों में बात हो रही है तो 6 अलग अलग वॉइस कॉपीज मेरे फोन से जा रही हैं, या मेरे फोन से एक वॉइस कॉपी किसी एक सेंट्रल मशीन पे जा रही है जो 6 लोगों को कॉपीज भेज रही है। नाउ थिंक ऑफ दिस सर्विस एज अ ग्रुप जहां पे 500 पार्टिसिपेंट्स हैं और उसमें कॉन्स्टेंटली फाइल्स शेयर हो रही हैं। व्हाट्सएप पे कॉमन चीज है, बहुत आराम से अवेलेबल है, ठीक है। मुझे ये सोचना है कि जो फाइल की 500 कॉपीज थी, ये सेंडर के मोबाइल से शेयर करवाऊं या किसी सेंट्रल जगह से ले जाके वहां से शेयर करवाऊं। मुझे ये सोचना है कि सेंट्रल, हाँ ये मैं जरूर सोच सकता हूं कि सेंडर के मोबाइल से अगर मैं शेयर करवाऊंगा, इफ ही इज यूजिंग मोबाइल डेटा, तो शायद उसके लिए सर्विस एक्सपेंसिव हो जाएगी, क्योंकि वो तो पर जीबी आपको कॉस्ट कर रहा है ना। और किसी अगर क्लियर पाइप से, जैसे हमने वो डेटा सेंटर्स की बात की थी या कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात की थी, अगर व्हाट्सएप का अपना कोई सर्वर ये चीजें रिले कर रहा है तो यूजर को प्राइस नहीं ऐड हो रही। इस तरह के फीचर्स में सोचने की कोशिश कर सकता हूं। इसके अलावा मैंने नेटवर्क से रिलेटेड चीजें,
नेटवर्क की प्रॉब्लम्स अगर मुझे कोई आ भी रही है तो मैंने एप्लीकेशन लेयर पे रह के हैंडल करनी है। नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल, जब स्काइप में मेरी आवाज में कुछ रुकावट आना शुरू होती है, कुछ फ्रीजेस आना शुरू होते हैं, तो जनरली क्या होता है, स्काइप आपकी वॉइस क्वालिटी को थोड़ा सा नीचे ले आता है। इफ यू डू वांट टू एक्सपीरियंस दैट थिंग, ट्राई कॉलिंग वन ऑफ योर फ्रेंड्स ऑन स्काइप वॉइस कॉल। इसके बाद आप एक जो है अच्छा जो है सॉन्ग प्ले कर दें जिसमें बैकग्राउंड डिफरेंट किस्म के रिदम्स और नॉइसेस और बहुत कुछ हो, ठीक है। नाउ यू विल बी एबल टू नोटिस कि यहाँ पे अब मुझे लिसनिंग साइड पे एक आवाज भी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया है। जैसे जैसे आपकी नेटवर्क क्वालिटी खराब हो रही होती है, एंड पे रहते हुए अगर आप गौर करें तो व्हाट्सएप के पास जानने का मैयर एक ही है, दोनों पार्टीज पे, दोनों एंड टू एंड सिस्टम्स पे जानने का मैयर एक ही है, वो ये है कि पैकेट कितनी देर के बाद आ रहा है। बेस्ड ऑन दैट डिले और मे बी सम सिमिलर पैरामीटर्स, स्काइप ये चूज कर सकता है कि वो इस वॉइस क्वालिटी पे जाए, इस वॉइस क्वालिटी पे जाए। यूट्यूब की बात करता हूं, मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूं, अगर नेटवर्क पे फ्रीजेस आएंगे तो आप गौर कीजिएगा, नीचे लेफ्ट साइड पे एक विंडो में आ रहा होता है, सॉरी राइट साइड पे एक विंडो में आ रहा होता है, इट्स अ 480p वीडियो और 720p वीडियो और 1024p वीडियो, दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द वीडियो। जितनी बेहतर नेटवर्क क्वालिटी है, you would adopt to that quality। अगेन नेटवर्क से वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले रही है, बेस्ड ऑन द डिलेस, based on the data that is buffered in the application, YouTube is actually deciding कि नेटवर्क बेहतर चल रहा है या नहीं चल रहा है। YouTube is not bothered कि PTCL ने जो राउटर्स हैं वो सिस्को से लेके लगाए हैं या वो IBM से लेके लगाए हैं, किसी और कंपनी से लेके लगाए हैं, सही। तो मेरे पास वो सेंड और रिसीव की जो दो APIs हैं उनको यूज करते हुए मेरे पास एंड सिस्टम पे रहते हुए जो भी रीडिंग्स आ रही हैं, जनरली दैट रीडिंग इज डिले। इस वजह से मैं ओवरव्यू में डिले को इतना ज्यादा फोकस कर रहा था, उस पे मैं काफी सारे डिसीजंस ले सकता हूं। उन डिलेस को एज डिसीजन लेते हुए मैंने डिसाइड करना है मुझे क्या करना है, पहली चीज हो गई। इसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं कि whenever we write a code generally we will be writing it for end system। अगर Facebook है तो obviously this is implemented on some machine which is Facebook server or a group of machine or a data center depending upon the service needs, ठीक है। और एक कोई मोबाइल फोन या कोई इस तरह की एप्लीकेशन है जहां पे कोड चल रहा है, तो whenever user needs to have data तो वो उस सर्वर से डेटा मांग रहा होगा और उसमें इंटरेक्शन चल रही होगी। मुझे इंटरमीडिएट डिवाइसेस के लिए कोड नहीं लिखना, इस डिवाइस से इधर डेटा भेजने के लिए जनरली आई डू हैव सम API जिनको हम अपनी फोर्थ और फिफ्थ लैब में जाके हैंड्स ऑन कोड लिखना और इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही सर्वर साइड जो है यहाँ पे भी आई नीड टू हैव जस्ट some APIs जो डेटा सेंड रिसीव कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। इंटरमीडिएट जो डिवाइसेस हैं इनकी लॉजिक को एज एन एप्लीकेशन डेवलपर आई सिंपली इग्नोर, ठीक है। जैसे आप स्टैक जब इंप्लीमेंट करते हैं तो आप एक चीज अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो टॉप है उससे नीचे जो कुछ भी है उसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता। अगर कुछ एक्सेस भी करना है तो आप उसको स्टैक को बार-बार टॉप करते हैं, उसके बाद उस चीज को उठाने के बाद चीजों को दोबारा पुश कर देते हैं, ऐसी था ना। यू अज्यूम कि इस इंटरनेट के जो स्टैक है इसमें से आप कुछ नहीं उठाएंगे, आपके पास जो वाहद सीन इंफॉर्मेशन है वो यही है कि कितने परसेंट पैकेट एग्जैक्टली आ रहे हैं। यू कैन फाइंड दैट परसेंटेज इफ यू आर नंबरिंग एवरी ऑफ द पैकेट्स और ईच ऑफ द पैकेट्स जो इस मशीन से ट्रैवल करके नेटवर्क में जा रहे हैं। यू कैन स्टार्ट कैलकुलेटिंग डिलेस कि मैंने पैकेट भेजा था कितनी देर के बाद मुझे रिप्लाई आया, बेस्ड ऑन दोस डिलेस यू कैन मेक सम सर्टेन डिसीजन। नेटवर्क से आप और कोई इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते अगर हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई एक इकोनॉमी नहीं है, कई कंपनीज से होकर वो डेटा ट्रैवल कर रहा है। अब हर जगह पे हर राउटर पे वो गारंटीड डिसीजंस दिलवा नहीं सकते। इफ वी मूव फर्दर, अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन लेयर पे हम क्या क्या जो है एनहांसमेंट्स ला सकते हैं। सबसे पहली चीज जो है आपकी एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की आती है। बहुत बेसिक सा ओवरव्यू आपको जरूर है इस चीज का। जनरली वी टेंड टू हैव टू आर्किटेक्चर्स। मेरी हर एप्लीकेशन जो है आइदर इट इज अ क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन और अ पीयर टू पीयर बेस्ड एप्लीकेशन और अ हाइब्रिड मिक्स ऑफ बोथ, ठीक है जी। अगर मैं क्लाइंट सर्वर की बात करता हूं, एक चीज आप याद रखें, नेटवर्क में जब भी कोई कम्युनिकेशन होगी देयर इज ऑलवेज वन क्लाइंट, देयर इज ऑलवेज वन सर्वर। जब भी दो लोग बात करेंगे, वन ऑफ देम इज अ क्लाइंट, वन ऑफ देम इज अ सर्वर, नो मैटर इट इज अ क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन और अ पीयर टू पीयर बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। व्हेनेवर देयर इज अ कम्युनिकेशन, कोई एक क्लाइंट होगा, दो लोगों में से कोई एक सर्वर होगा। नाउ whoever initiates the connection is a client,
फेसबुक यूज करनी है, मैं अपने ब्राउजर में facebook.com लिखता हूं, I was the one who initiated that connection, so I'll be acting as a client. Facebook server actually responds to my request, तो Facebook जो है that would act as a server, चाहे वो peer to peer communication है, चाहे वो client server communication है, दोनों में एक client होगा और एक server होगा, पहली चीज तैयार है। लेकिन if we are talking about a client server model, तो server जो होगा वो fixed होगा। by fixed I mean कि उसका जो एड्रेस होगा वो चेंजेबल नहीं होगा, सर्वर हमेशा अवेलेबल होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं जब भी फेसबुक यूज करता हूं, whenever I write Facebook I get a reply because there is some machine which is always there to respond. facebook.com को आईपी में एड्रेस में चेंज करने की सर्विस हमारे पास है, लेकिन दैट एड्रेस इज फिक्स्ड। अगर मैं उसको चेंज करूंगा तो चेंज जो है रेप्लिकेट होने में ऑब्वियसली कुछ टाइम लगेगा। दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम दैट सर्विस मे गो अनअवेलेबल। इस वजह से जनरली वी ट्राई नॉट टू चेंज द एड्रेसेस। फाइन। तो क्लाइंट सर्वर में एक क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा। सर्वर को फिक्स करने की जरूरत क्यों पेश आई? अपनी चीजों को आसान करने के लिए। कहता हूं मुझे किसी से फोन कॉल करनी है, एक ही तरीका है, आई नीड टू हैव हिज और हर फोन नंबर, उसके बगैर बात नहीं हो सकती। मुझे फेसबुक को एक्सेस करना, आई नीड टू हैव दैट आईपी एड्रेस ऑफ फेसबुक, उसके बगैर मैं फेसबुक को एक्सेस नहीं कर सकता। अब बात आती है वो एड्रेस कैसे आए। इस चीज की आसानी के लिए हमने कहा था कि सर्वर के एड्रेस फिक्स कर दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देयर इज सम सेंट्रल रजिस्ट्री सर्वर सर्विस जहां पे भी चल रही है, जैसे भी चल रही है। यहां पे मैपिंग लिखी हुई है facebook.com IP1, google.com IP2, gmail.com IP3। मुझे 1 2 3 4 5 याद रखना मुश्किल था। क्लास में से किसी को भी सब लोगों के फोन नंबर याद नहीं होंगे, लेकिन सभी को सबके नाम याद है। नाम याद रखना आसान होता है, ठीक है ना? सो वी बिल्ट अ सर्विस ताकि नाम याद रहे। वो सर्विस नाम से आईपी ढूंढ लेती है। सो मैं असल में जब facebook.com लिखता हूं तो असल में मैं उसका एड्रेस ही लिख रहा होता हूं। अब बात थी कि जब भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है दो मशीन में, इस क्लाइंट में या चलें इस क्लाइंट में और इस सर्वर में, तो क्लाइंट जो है इट मस्ट नो, इट शुड नो द एड्रेस ऑफ दिस सर्वर। अब ये एड्रेस उसी सूरत में जाना जा सकता है अगर ये फिक्स्ड हो और हर वॉल पे लिखा हुआ हो, वरना तो जाना नहीं जा सकता। तो हमने कहा कि आर्किटेक्चर ऐसा बनाए, हम क्या है कि सर्वर फिक्स्ड है। अब मैं जब स्काइप यूज करता हूं तो स्काइप का जो सॉफ्टवेयर मेरी मशीन में इंस्टॉल होता है, दैट सॉफ्टवेयर एक्चुअली नोस के सर्वर का एड्रेस क्या है, क्योंकि दोनों चीजें सर्वर साइड का सॉफ्टवेयर भी और क्लाइंट साइड की जो ऐप है वो भी एक ही कंपनी ने, एक ही शख्स ने लिखी है। तो दे एक्चुअली न्यू का एड्रेस किया है। अगर मैंने गूगल या फेसबुक बनाई है, अगेन हमने उसके एड्रेसेस फिक्स कर दिए हैं और हमने एक रजिस्ट्री सर्विस लाई जहां पे google.com एंटर करें तो बताती है एड्रेस क्या है। सर्वर का एड्रेस फिक्स है, आसानी आ गई मेरे लिए एप्लीकेशन को चलाने। क्लाइंट को मैंने सिंपली बताना है उस एपीआई को कॉल करते हुए कनेक्शन की को कि सर्वर का ये एड्रेस है और इससे आप कनेक्ट करें, या ज्यादा से ज्यादा ये बताना है कि रिलायबल कनेक्ट कर रहे हैं या अनरिलायबल कनेक्ट कर रहे हैं। वो जो मैं टीसीएस और वो पाकिस्तान पोस्ट वाली एग्जांपल दे रहा था, पोस्टल सर्विस वाली, ठीक है। इसके बाद बाकी की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क की आपने सेट की है। एज एन एप्लीकेशन डेवलपर आप उससे फ्री हो जाते हैं, आपकी जरूरत नहीं है उसमें काम करने की, ठीक है जी। सर्विस आसान हो गई, लेकिन इस सर्विस को आसान करने के लिए मुझे कुछ ही चीजें चाहिए। एक चीज मुझे ये चाहिए थी कि सर्वर का एड्रेस परमानेंट हो, दूसरी चीज मुझे सर्वर हमेशा ऑन हो, तीसरी चीज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है तो सर्वर हमेशा वही होगा। सर्वर हमेशा फेसबुक सर्वर ही होता है, मैं हमेशा एज अ क्लाइंट ही जाता हूं फेसबुक को यूज करने के लिए। इसका मतलब है फेसबुक जो है इट इज अ क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब इज अ क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। सर्वर इज ऑलवेज देयर, मैं वहां जाता हूं। सर्वर कुड बी वन सिंगल मशीन, इट कुड बी अ कंप्लीट डेटा सेंटर डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स, ठीक है। मैं चाहता हूं एज अ क्लाइंट आई डू कांटेक्ट द सर्वर, सर्वर मुझे रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्ड करता है, इसके बाद हमारी इंटरेक्शन शुरू हो जाती है। तो मेरी रोल जो होगा वो हमेशा एक क्लाइंट का ही रहेगी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सर्वर का रोल हमेशा एक सर्वर का ही रहेगा। कैन यू थिंक ऑफ एप्लीकेशंस जहां पे ये रोल चेंज होते हैं, कभी कोई क्लाइंट बनता है, कभी कोई सर्वर बनता है। व्हाट्सएप, कभी मैं कॉल कर रहा हूं इन्हें,
सो आई विल बिकम द क्लाइंट, ये सर्वर बन जाएंगे। कभी ये कॉल कर रहे हैं मुझे, ही विल बिकम द क्लाइंट, मैं सर्वर बन जाऊंगा। ठीक है, अब ये बाय क्लासिकल डेफिनेशन क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन नहीं है। रोल चेंज हो रहे हैं, पहली चीज। एड्रेसेस चेंज हो रहे हैं। मैं यहां हूं, मैं कॉलेज का वाईफाई यूज कर रहा हूं, मेरा एड्रेस और है, क्योंकि आईपी की हमने बात की थी ना कि ये हायरार्किकल है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से बटा हुआ है। मैं यहां से ट्रैवल करता हूं, मैं यूरोप चला जाता हूं, मेरा एड्रेस ही और हो जाएगा। सही है ना? तो क्लासिकल सर्वर की डेफिनेशन से हमें से कोई भी नहीं आ रहा। एंड एवरी वन ऑफ द मशीन्स दे टेंड टू चेंज देयर रोल्स। कभी कोई क्लाइंट बन जाता है, कभी कोई सर्वर बन जाता है। इस तरह के आर्किटेक्चर को कहते हैं कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है, कोई फिक्स्ड सर्वर नहीं है। अगेन, अगर मैंने इन्हें कॉल करनी थी, अगर मैं व्हाट्सएप की बात करता हूं और इस मशीन ने लेट्स से इस मोबाइल पे कॉल करनी थी यूजिंग व्हाट्सएप, अगेन ये जो मशीन ए थी, ये जो पहली मशीन थी, दिस शुड नो द एड्रेस ऑफ द कॉली, इसका एड्रेस क्या है। अब व्हाट्सएप को कोई मैकेनिज्म लाना है वो आईपी एड्रेस दिलवाने के लिए। वो जनरली कोई ना कोई क्या मैकेनिज्म आपके जहन में आता है, व्हाट्सएप ने, स्काइप ने क्या तरीका दिया होगा। लेट्स से ये मशीन जो है बाय यूजिंग व्हाट्सएप इसको कॉल करना चाहती है, और बाय यूजिंग स्काइप इसको कॉल करना चाहती है। इस मशीन को क्या पता कि इस कॉली का एड्रेस क्या है? वी नीड टू हैव सम आईपी एड्रेस। मशीन होगी। एक ऑप्शन ये हो सकती है कि वी पुट इन सम मशीन हियर, तो जब भी हम में से कोई भी इंटरनेट पे आए, सबसे पहले हम एक मैसेज इस मशीन को यहां पे भेज के बता दें कि हमारा एड्रेस क्या है। सो नाउ दिस मशीन इज एक्टिंग एज अ रजिस्ट्रार, जिसके पास कंप्लीट रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन है कि कौन सी मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, या कौन से फोन नंबर का आईपी एड्रेस क्या है इन केस ऑफ व्हाट्सएप। ऐसे ही है ना? अब ये एक मशीन भी हो सकती है, इससे ज्यादा मशीन भी हो सकती है। अगेन ये वॉलंटियर्स भी हो सकते हैं, ये डेडिकेटेड मशीन भी हो सकती है। कोई एग्जांपल वॉलंटियर की जेहन में आती है आपके? ये मशीन्स वॉलंटियर कब बनती हैं? आई थिंक एवरी वन ऑफ यू अस यूजेस दैट सर्विस, जहां पे ये मशीन्स होती हैं लेकिन जनरली दे आर वॉलंटियर्स। टॉरेंट यूज करते हैं जनरली, with every torrent you get some information about the trackers. Trackers are the machines which keep track कि कौन कौन सी वीडियो फाइल या कौन कौन सी फाइल, सिंपली कोई भी बुक है, जो भी चीज है, वो किस किस होस्ट पे पड़ी हुई है, वो भी वॉलंटियर्स ही होते हैं। तो जो आप टॉरेंट की फाइल डाउनलोड करते हैं, जिसके बाद आप अपनी फाइल को डाउनलोड करना शुरू करते हैं, असल में जो .tor फाइल होती है, ट्राई रीडिंग इट इन अ वर्ड और वर्ड डॉक्यूमेंट। उसमें क्या लिखा हुआ है? इट जस्ट कैरीज अ लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस, थोड़ी बहुत और इंफॉर्मेशन है। सही है ना? तो देयर आर सम सर्टेन मशीन्स जो उस फाइल को अपडेट कर रही होती हैं या मैनेज कर रही होती हैं, लेकिन दोज मशीन्स आर वॉलंटियर्स। स्काइप है तो स्काइप इज अ बिजनेस। इफ देयर इज अ बिजनेस, तो हो सकता है कि वो वॉलंटियर की बजाय यहाँ पे डेडिकेटेड पेड सर्विसेज पे फोकस करें, तो दे कैन मे बी ब्रिंग इन सम पेड मशीन्स, सम डेडिकेटेड सर्वर्स जो यही काम करते हैं। एक्चुअली स्काइप जो है मिक्स करता है, वॉलंटियर्स भी लेता है और अपने डेडिकेटेड सर्वर्स भी रखता है। जब हम जाएंगे नेटवर्क लेयर, हम स्काइप के आर्किटेक्चर को ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप के आर्किटेक्चर में भी ऐसी ही कोई चीज होगी, कुछ वॉलंटियर्स भी हो सकते हैं, कुछ डेडिकेटेड मशीन भी हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो चीज एक सीख पा रहे हैं वो ये है कि मुझे जब भी कोई एप्लीकेशन बनानी है, फॉर 2 machine communication और 5 machine communication, काफी आसान काम है, इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है जो कुछ 100 machines की कम्युनिकेशन को डील कर रही है, तो मुझे सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि शुड आई गो विद अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, और शुड आई गो विद अ पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, और शुड आई गो विद अ हाइब्रिड ऑफ बोथ। स्काइप जो है, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और इज इट अ पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर? प्योरली दे हैड टू ब्रिंग इन अ सर्वर जो मुझे बताता है कि अगर मैंने अपने किसी कोर्समेट को कॉल करनी है तो उसका एड्रेस क्या है। ऐसे ही है ना? सो वो एक हाइब्रिड किस्म का स्ट्रक्चर है। टॉरेंट पीयर टू पीयर है, हाइब्रिड है। टॉरेंट में भी प्रॉब्लम यही था कि मुझे जो फाइल सर्च करनी है मैं कहां से सर्च करूं, तो हमने कुछ टॉरेंट सर्च के लिए साइट्स बना दी। तो वो जो वेब पेज पे आप जाके टॉरेंट सर्च करते हैं, किसी और सर्विस पे जाके आप टॉरेंट सर्च करते हैं, जनरली दैट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल। सही? इसके बाद आप उस टॉरेंट फाइल को जब डाउनलोड करते हैं तो वो आपका पीयर टू पीयर मॉडल है।
या आपका डिसीजन है जब भी आपकी एप्लीकेशन बनाने जाते हैं कि आपने क्लाइंट सर्वर मॉडल से जाना है या पीयर टू पीयर से जाना है। आसान कौन सा लगता है आपको इसमें? क्लाइंट सर्वर इज सिंपलर, सर्वर फिक्स्ड है, आईपी नोन है, मैं अपने कोड के अंदर उसको हार्ड कोड कर सकता हूं, हमेशा वही चलेगा। सही है ना? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज मैं सॉफ्टवेयर अपग्रेड के जरिए उस चेंज को वहां पे एप्लीकेट कर सकता हूं, या एक नोटपैड फाइल भेज सकता हूं जिसको फलाना डायरेक्टरी में रख दें तो वो खुद ब खुद सॉफ्टवेयर जो है नई आईपी के साथ चलना शुरू हो जाएगा। तो असल चीज हाउ टू कनेक्ट टू द सर्वर, बाकी तो एपीआई में मैंने कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं ना, असल चीज तो एड्रेस था, एड्रेस कहां से आएगा? क्लाइंट सर्वर ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। Whenever I'm making a connection, I do have a mechanism. I do have a fixed reserved server. मैं ही कोड लिख रहा हूँ सर्वर साइड का, मैं ही कोड लिख रहा हूँ क्लाइंट साइड का, मैंने ही परचेज किया सर्वर डिप्लॉय करने के लिए। तो आई नो दी एड्रेसेस, वो एड्रेसेस मैं वहां पे हार्ड कोड कर देता हूँ। तो मेरे एपीआई का वाला जो पैरामीटर था कि एड्रेस कहां से आएगा वो कंप्लीट हो जाता है। एग्री? अच्छा, which of them is scalable, client server or peer to peer? क्या लगता है, क्लाइंट सर्वर को ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन के तौर पे मैं चला सकता हूं या पीयर टू पीयर? यहां पे एक एम्बिग्विटी आ जाती है डिस्कशन में। वी डू टेंड टू सी सम ह्यूज एप्लीकेशन जो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे चल रही हैं। YouTube इज वन ऑफ देम, Netflix में भी इज वन ऑफ देम। ऐसे ही है ना? अगर मैं वॉल्यूम्स ऑफ डेटा की बात करता हूं, वीडियो फाइल का वॉल्यूम ऑब्वियसली ज्यादा है बिकॉज़ देयर आर सो मेनी फ्रेम्स पर सेकंड, ऑल्दो दे आर एन्कोडेड, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा डेटा रेट चाहिए। ऐसे ही है ना? शायद सबसे ज्यादा जो जाइगेंटिक वॉल्यूम्स में डेटा जाता है वो आपकी वीडियो स्ट्रीमिंग का जाता है। तो YouTube और Netflix इतने बड़े, इतने जाइगेंटिक आर्किटेक्चर हैं। Facebook है, मल्टी मिलियन यूजर्स पर सेकंड वहां पे ऑनलाइन होते हैं, क्लाइंट सर्वर में चल रहे हैं। सो वी कैन आर्ग्यू कि स्केलेबल है, लेकिन इन ऑर्डर टू बी एबल टू रन एनी वन ऑफ दीज आर्किटेक्चर्स वी हैड टू ब्रिंग इन ह्यूज इन्वेस्टमेंट। YouTube था तो YouTube had to deploy their own content distribution network. Netflix ने अपना नेटवर्क नहीं डिप्लॉय किया, हमने स्टडी किया था अपने वर्क में। Yet they had to hire, they had to rent some existing content distribution networks जो उनकी सर्विसेज को रिले कर रहे हैं। अगर हम पीयर टू पीयर की बात करते हैं, टॉरेंट एक मिसाल है। कितनी इन्वेस्टमेंट्स होंगी सर्विस में? We don't see any fixed infrastructure, मे बी बहुत नॉमिनल सा, बहुत थोड़ा सा, लेकिन जो वॉल्यूम्स ऑफ डेटा एक्सचेंज ओवर टॉरेंट वो भी उतना ही बड़ा है। ऐसे ही है ना? अगर YouTube पे वॉल्यूम्स ऑफ डेटा जो है, नेट ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा है, तो टॉरेंट पे भी तो बहुत ज्यादा है। तो मुझे पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर जो है ज्यादा स्केलेबिलिटी दे सकते हैं विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। वजह क्या है? वजह ये है कि एवरी पीयर दैट इज ज्वाइनिंग इन द कम्युनिटी वो अपने साथ कुछ ना कुछ डेटा भेजने और रिसीव करने की कैपेसिटी लेके आ रहा है। उसको हम अपलिंक और डाउनलिंक कैपेसिटी कह देते हैं। बाय अपलिंक कैपेसिटी आई मीन कितने बिट्स पर सेकंड पे आप डेटा भेज सकते हैं। ये एक और टर्मिनोलॉजी हमारी ऐड हो गई जो कि डिस्कशन में बाद में बहुत ज्यादा यूज होती रहेगी। बाय डाउनलिंक कैपेसिटी हम कह सकते हैं कि कितने डेटा रेट पे आप डेटा जो है डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम दिस सर्विस। एवरी पीयर दैट इज ज्वाइनिंग इन दिस सर्विस ब्रिंग्स इन इट्स ओन अपलिंक एंड डाउनलिंक कैपेसिटी। यहां से एक और चीज का भी पता चला, जब मैं कोई फाइल डाउनलोड या अपलोड कर रहा होता हूं तो डेटा सेंडिंग और रिसीविंग के रेट मुख्तलिफ हो सकते हैं। ट्राई नोटिसिंग दैट, ये हो रहा होता है। ट्राई अपलोडिंग अ फाइल एंड ट्राई डाउनलोडिंग अ फाइल एट द सेम टाइम, आपको मुख्तलिफ डेटा रेट्स मिलेंगे। हो सकता है एक से हो सकता है बहुत ज्यादा फर्क हो। यूजुअली डाउनलिंक आपको ज्यादा मिल रहा होता है, बाद सर्विसेज में अपलिंक भी आपको ज्यादा मिल रहा हो सकता है, स्पेशली एट प्लेसेस जहां लोग ज्यादा डाउनलोड्स कर रहे हैं, कोई डेटा भेज नहीं रहा, अपलोड कोई कर ही नहीं रहा, तो अपलिंक खाली था, आपने कुछ अपलिंक करना चाहा। जनरली अगर मैं ट्रैवल करता हूं ऑन दिस पेशावर रोड तो आई हैव टू लेन्स ना, एक जाने के लिए एक आने के लिए, तो जाने और आने का टाइम जो है इट डिफर। एक रोड हो सकता है बहुत कंजेस्टेड और दूसरी बिल्कुल फ्री हो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे दो और टर्मिनोलॉजीज आ गई, एक अपलिंक की आ गई, एक डाउनलिंक की आ गई। तो व्हेनेवर यू बिल्ड अ सर्विस, जो पहला सवाल आएगा हमारे ज़हन में वो ये आएगा कि जनरली वी आर स्टडीइंग आवर नेटवर्क्स विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेट और वी आर ट्राइंग टू रीड इट एज एन एप्लीकेशन डेवलपर। ठीक है, जब हम नेटवर्क लेयर पे जाएंगे तो वी विल ट्राई रीडिंग इट एज अ सर्विस प्रोवाइडर। हम एप्लीकेशन लेयर पे हैं, मुझे तो यहाँ पे सवाल है कि मैंने कोड कैसे करना है एप्लीकेशन को। तो जब भी मैं कोई एप्लीकेशन नेटवर्क के लिए बनाने जाऊंगा तो मेरे ज़हन में पहला सवाल ये आएगा कि शुड आई गो विद अ क्लाइंट सर्वर मॉडल और अ पीयर टू पीयर मॉडल। मैं जिसमें भी जाऊं मुझे जवाब एक ही चाहिए, कनेक्टिविटी कैसे दूंगा।
सर्वर मॉडल कनेक्टिविटी आसान है, विद पीयर टू पीयर मॉडल विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट स्केलेबिलिटी आसान है। चॉइस आपकी, आप किस पे जाएंगे, लेकिन आपके ज़हन में ये बड़ा क्लियर आंसर होना चाहिए कि मेरे पास आईपी की इंफॉर्मेशन कैसे आएगी। शायद सिर्फ इस एक आंसर के साथ आया था, उन्होंने आपके फोन नंबर को आईपी पे मैप करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी फोन नंबर को आपकी यूनिक आईडी दे दी। फोन नंबर सारे दोस्तों के मेरे फोन में होते ही हैं, तो दे जस्ट हैड टू ब्रिंग इन वन रजिस्ट्री सर्विस जहां पे फोन नंबर टू करंट आईपी मैपिंग थी। मेरे लिए स्काइप बहुत कन्वीनियंट, मेरे लिए व्हाट्सएप बहुत कन्वीनियंट सर्विस बन गई। ठीक है, स्काइप जैसी बहुत वेल यूज्ड सर्विस को भी पीछे छोड़ दिया। आई थिंक वी ऑल नो किस प्राइस पे जो है व्हाट्सएप जो है वाज एक्वायर्ड बाय फेसबुक विद इन इयर्स, विद वन सिंपल आइडिया कि फोन बुक तो हर फोन में है ही है ना, उस एड्रेस बुक की हम एक मैपिंग ले लेते हैं फॉर आईपी, ये बना लेते हैं खुद से फॉर आईपी, तो ये बहुत एक यूजफुल सर्विस होगी। पूरी की पूरी फोन बुक जो होगी वो आईपी वर्ल्ड में एक्सेसिबल हो जाएगी। तो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डेवलप एन एप्लीकेशन, हमारे दिमाग में पहला सवाल ये होना चाहिए, मॉडल कौन सा रखना है, एड्रेसिंग की इंफॉर्मेशन कैसे देनी है। ठीक है, दूसरा सवाल, जब मेरी मशीन पे डेटा आता है, तो मैंने कहा था कि मेरी मशीन पे देयर कुड बी सो मेनी कैंडिडेट्स। फॉर एग्जांपल one of those candidates could be Skype, one could be Word document, one could be my web browser. किसको वो डेटा मिलना चाहिए? तो जनरली बड़ी बिल्डिंग्स में जब डेटा आता है, लेटर आता है, तो क्या होता है, हम वो मेल बॉक्स नंबर यूज करते हैं या अपार्टमेंट नंबर यूज करते हैं बताने के लिए। अगर हॉस्टल में किसी का कोई लेटर आता है तो हम रूम नंबर यूज करते हैं बताने के लिए, लेटर उस रूम तक पहुंच जाता है। एप्लीकेशन के लिए डेटा आता है तो ऐसे ही हमने नंबरिंग कर दी है। फॉर वेल नोन एप्लीकेशंस दैट नंबरिंग इज फिक्स्ड। हमने कहा जब भी वेब पे डेटा आएगा नंबर 80 होगा सर्वर साइड पे। अब क्लाइंट साइड पे कैसे पता चलेगा? क्लाइंट साइड का नंबर फिक्स करने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट इज द वन हु इनिशिएट्स द कनेक्शन